देखिए, गणित कक्षा 10 अध्याय 12 और प्रश्नावली 12.2। तो इसका ये चौथा सवाल है। देखिए यहाँ पे लिखा है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण आंतरित करती है, तो उसका यहाँ क्षेत्रफल ज्ञात करना। किसका? इन दोनों का क्षेत्रफल, संगत लघु वृत्तखंड और संगत दीर्घ त्रिज्याखंड। इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसा यहाँ पे दिया उस हिसाब से एक हम यहाँ पे चित्र बनाएंगे। देखिए ये इसका केंद्र मान लिया O। अब देखो यहाँ लिखा क्या है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण आंतरित करती है। मान लो ये जीवा है, जीवा, ठीक है, AB। ये इस प्रकार यहाँ पे है कि यहाँ केंद्र से कितना कोण आंतरित करती है? केंद्र से 90 डिग्री का। समकोण का मतलब क्या होता है? समकोण का मतलब 90 डिग्री। ये जो कोण बन रहा है ये कितना बन रहा है? 90 डिग्री का बन रहा है कोण, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं 90 डिग्री। तो ये जीवा यहाँ पे जैसे लिखा है 10 सेंटीमीटर, अब त्रिज्या कितनी है? 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक ये त्रिज्या है, ठीक है। तो आगे लिखा है निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। किसके क्षेत्रफल ज्ञात करने हैं? संगत लघु वृत्तखंड। वृत्तखंड देखो मैंने तुम्हें बताया था ये पूरा वृत्त है और वृत्तखंड ये हो गया, ये लघु वृत्तखंड ये है, ये संगत लघु वृत्तखंड, और इसके ऊपर का पूरा हिस्सा दीर्घ वृत्तखंड हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा क्या बोला है? संगत दीर्घ त्रिज्याखंड। देखो यहाँ पे वृत्तखंड लिखा है, यहाँ त्रिज्याखंड लिखा है, यहाँ ध्यान रखना। त्रिज्याखंड क्या होगा? दीर्घ त्रिज्याखंड क्या होगा? दीर्घ ये होगा, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से ये त्रिज्या है, ठीक है। तो ये त्रिज्या से ये वाला हिस्सा ये दीर्घ त्रिज्याखंड होगा और ये लघु त्रिज्याखंड होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, ठीक है, चित्र तो हमने बना ही लिया है। यहाँ लिखेंगे R बराबर 10 सेंटीमीटर और थीटा क्या होता है? कोण। कोण कितना है? 90 डिग्री का, ठीक है, ये लिख लिया। अब पहला हमें क्या पता करना है? संगत लघु वृत्तखंड। संगत लघु वृत्तखंड ये इतना हिस्सा, ये हिस्सा, ठीक है, ये इतना यहाँ पे चाहे तो APB मान लो इसको, यहाँ Q मान लो, AQB ऐसे, ठीक है। अच्छा अब देखिए यहाँ पे हम इतना हिस्सा ज्ञात करना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, ये OAPB का अगर क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो ये क्षेत्रफल क्या होगा? वृत्त, ये त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है, ठीक है। चाप की लंबाई और त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, दो सूत्र हमने याद किए थे। तो देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे पहले वाले के लिए संगत लघु वृत्तखंड के लिए लिखेंगे यहाँ पे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, उसमें से ये त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे, तो सीधे सीधे लिख ही देते हैं संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब इसका जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा? इस त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस ये जो OAB त्रिभुज बनना है, समकोण त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल, ये माइनस कर दिया हमने इसको। अब देखो इसको ढंग से समझ लो। संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं, इतना इसका क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है, वृत्तखंड का। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, ये त्रिज्याखंड का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या है? वो ये है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या है? यहाँ से OAPB ये है, ये इतना ये पूरा त्रिज्या। अब इसमें से ये त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो ये बचेगा, बिल्कुल आसान है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का सूत्र हमें पता है, θ/360 गुणा क्षेत्रफल है तो क्या आएगा? πr²। फिर माइनस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुणे, तो 1/2 बेस इंटू हाइट, आधार गुणे ऊंचाई। आधार कितना है? 10 और ऊंचाई भी 10, तो 10 गुणा 10 ये। अब इसको हल कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। देखो पाई का मान ये रखना है यहाँ पे, तो इसको हल करते हैं। थीटा का मान ये रहा, देखो 90, तो यहाँ लिख देंगे 90, ये 360 गुणा पाई का मान रखेंगे 3.14
उसके बाद आर, आर जो है वो 10, तो यहाँ पे 10 का स्क्वायर यानी 10 गुणा 10, 2 बार लिख देंगे 10। आर स्क्वायर का मतलब, आर का मतलब कितना 10, तो 10 का स्क्वायर 10 को 2 बार लिख देंगे 10 गुणा 10 माइनस 1/2 गुणा 10 गुणा 10। चलिए अब इसको थोड़ा हल करते हैं। 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 9 एकम 9, 9 चौको 36, ठीक है। अब देखो 1/4 आ जाएगा ये, गुणा ये दशमलव यहाँ से 2 हटाएंगे तो क्या आएगा, इसके नीचे हम 100 लिख सकते हैं। ये नियम होता है, यहाँ से 2 के बाद दशमलव हटाया तो नीचे यहाँ 2 जीरो आ जाएंगे एक के बाद, गुणा 10 दाम 100, ठीक है, माइनस ये 10 दाम कितना हो जाएंगे 100/2। देखो ये 100 से तो ये 100 कट गए, अब ये कट जाएंगे यहाँ, देखो 2 से 2 दूनी 4, 2 एकम 2, अब यहाँ से 1 बचेगा तो 11 हो जाएंगे, 2 पंचे 10, फिर 1 बचेगा 2 सत्ते 14, ठीक है। तो 157/2 तो ये बचे, ठीक है, माइनस 100/2 ये। अब देखो इनका यहाँ पे एलसीएम तो सेम आएगा, लघुत्तम एक जैसा आएगा, तो क्या करेंगे, चलो यहाँ हल कर देते हैं 2। तो जब ये लघुत्तम एक जैसा है तो इसमें से सीधे इसको घटा देंगे, 157 माइनस 100, ठीक है। और अब इसमें से 100 घटाएंगे तो 57/2, ठीक है। तो इसको और कैंसिल कर दो, काट दो इसको, तो कितना आएगा 2 दूनी 4, ठीक है, 2 दूनी 4 और बचा 1 तो 17 हो गए, ठीक है, 2 अट्ठे 16, फिर 1 बचा, दशमलव लगा, 0/2 पंचे 10, तो ये आ गया इतना। और ये सेंटीमीटर में है तो इसको लिख देंगे सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि ये क्षेत्रफल है इसीलिए सेंटीमीटर का स्क्वायर आएगा। तो अब इसके बाद हम दूसरा पता करेंगे, पहले इसको नोट कर लीजिए आप। हाँ देखिए, अब ये सेकंड संगत दीर्घ त्रिज्याखंड ये करना है हमें, ठीक है। तो देखिए पाई का मान यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ मैं इसको समझा देता हूँ थोड़ा सा। ये यहाँ पे वृत्त खंड था और ये त्रिज्या खंड है, तो इसको थोड़ा समझ लो क्या है। यहाँ पे त्रिज्या से जो बन रहा है वो होता है त्रिज्या खंड, ठीक है ना। ये जो है ये है लघु और ये है दीर्घ, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा बोला है, यहाँ दीर्घ त्रिज्या खंड बोला है, ठीक है। तो ये इतना इतना पार्ट लघु है और ये पूरा बाकी का बचा हुआ दीर्घ त्रिज्या खंड है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, ये लघु हो जाएगा OAPB। तो इस पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से इतना हम घटा दें अगर, तो हमें दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, चलो ये तो मैंने समझाने के लिए लिखा था, इसको हटा देता हूँ। तो हल करते हैं। अब देखिए यहाँ लिखेंगे संगत दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो संगत दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल इस वृत्त का पूरे का क्षेत्रफल, उसमें से ये घटा देंगे, माइनस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्याखंड, त्रिज्याखंड क्या है, OAPB, OAPB का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है, ठीक है। और त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, θ/360 इंटू πr², ठीक। πr² कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 1 माइनस θ/360, ये बचेगा। ये πr² यहाँ से और यहाँ से कॉमन ले लिया, तो पाई की वैल्यू 3.14 यहाँ पे दी हुई है और r की वैल्यू है 10, तो 10 × 10 हो जाएगा, r² है। और 1 माइनस थीटा का मान कितना है, 90 है, यहाँ पे 90 लिख देंगे अपॉन 360 इज इक्वल टू, अब देखिए 3.14 इंटू 10 10 या 100 हो जाएगा। यहाँ 0 से 0 कैंसिल कर दो, 9 एकम 9, 9 चौको 36, तो 1 माइनस 1/4 ये आ जाएगा। तो 3.14 गुणा 100, इसका इसके नीचे 1 मान लो यहाँ पे, और 4 एकम 4 माइनस 1 एकम 1/4 एकम 4, ठीक है। तो देखिए अब 3.14 गुणा 100, 4 में से 1 गया तो 3 बचेगा, यहाँ 3/4, ठीक है। अब
इसको हम ये यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो लिखेंगे 314/100। यहाँ पे 100 आ जाएगा, दशमलव हटाएंगे 2 अंक बाद, गुणा 100 गुणा 3/4। 100 से ये 100 काट दो, ठीक है। अब ये 2 से ये दोनों कट जाएंगी संख्या, तो 2 एकम 2, 1 बचा, 2 पंचे 10 और फिर 1 बचा, 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4। 157 3 का गुणा कर देते हैं, 3 सत्ते 21 की 1, 2 हासिल आई, 3 पंचे 15, 16 17 7, फिर 1 हासिल आई, 3 एकम 3 और 1 4 बटे ये 2 बचे। अब 2 का भाग दे देंगे, 2 दूनी 4, फिर 2 तिये 6। अब यहाँ पे कितना, एक और है यहाँ पे, और यहाँ पे 2 तिये 6 किया तो 1 बचा 11 हो गए, 2 पंचे 10, फिर 1 बचा, दशमलव लगा, 0 बढ़ा दो, फिर 2 पंचे 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर। यही आंसर आ जाएगा।